Why Tata Chemical is not growing fast? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाटा केमिकल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। सबसे मेन कारण तो टाटा केमिकल्स में ये हो रहा है कि जो सोडा ऐश की डिमांड थी वो कुछ सालों से कम हो गई थी। चाइना में, यूएस में, बाहर हर जगह पे। इसकी वजह से टाटा केमिकल्स का शेयर नहीं ग्रो कर पा रहा था। हम नीचे यहाँ पर जाके देखते हैं तो ये है टाटा केमिकल्स का 5 ईयर सीएजीआर रिटर्न। तो ये 11% बता रहा है, जो बहुत एवरेज रिटर्न्स है, बहुत मतलब कम ही है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। अगर 15-12% हो तो ठीक-ठाक ही है, पर उसके करीब है, इसकी वजह से। तो हम यहाँ कोरोना के बाद देख सकते हैं कि टाटा केमिकल्स ने ग्रोथ तो की है, पर 1 ईयर का हम देखेंगे तो वो 6% आता है, ओनली 6%। और जो पीई रेशियो है, वो भी कॉन्स्टेंटली गिरा ही है, पर अभी हाई पी पे ही चल रहा है। तो टाटा केमिकल्स मेनली सोडा ऐश में काम करता है। वो सोडा ऐश से चीज़ें बनाता है, जैसे लाइट सोडा ऐश, जो डिटर्जेंट और फूड और एनिमल फूड के लिए काम आता है, जिससे वो ग्रो जल्दी हो जाए एनिमल्स के लिए। और ये टाटा केमिकल्स में अलग-अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं टाटा सीमेंट्स बेचा जाता है, फिर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस और मेडिसिन्स, अलग-अलग ब्रांचेस हैं इनकी, जिनमें ये बेचा जाता है। और मेनली मैं आपको और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन जगहों पे बेचा जाता है। इंडिया में हम देख सकते हैं सोडा ऐश, एलाइड केमिकल्स, सोडियम कार्बोनेट, सीमेंट और एक्सेट्रा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते हैं। और रिसेंटली जो इनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के हाइलाइट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये मीटिंग के हाइलाइट्स है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि मार्केट डिमांड अब बढ़ रही है, रिकवर हो रही है सोडा ऐश की डिमांड इंडिया में, पर्टिकुलरली फ्रॉम डिटर्जेंट एंड केमिकल्स। मतलब पर्टिकुलरली डिटर्जेंट और केमिकल्स में ये बढ़ रही है सोडा ऐश की डिमांड। स्टेडी कंटेनर ग्लास डिमांड इन इंडिया, मतलब ग्लास की डिमांड भी बढ़ रही है। म्यूट इन यूरोप और स्टेबल इन यूएस। स्टेबल यूएस में स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने इनकी जो मीटिंग है, इसके हाइलाइट्स आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मीटिंग में क्या-क्या बात की, अपॉर्चुनिटी और हाइलाइट्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी मीटिंग की। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग की हाइलाइट्स में ज़्यादा कुछ इतना ख़ास बताया नहीं है कि कैसे ग्रो करेगी, बस वही बताया है। और टाटा केमिकल्स का जो केयर, हम जो रेटिंग सिस्टम है वो देख रहे हैं, तो वो स्टेबल बता रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी ए1 मिला है प्लस केयर की तरफ से। अभी हम टाटा केमिकल्स का शेयर देखें तो 1046 पे वो अभी स्टैंड है। और वो अभी बहुत वॉलेटिलिटी के फेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ 4 जून का जो इलेक्शन हुआ, उसकी वजह से अप एंड डाउन हुआ। और बीच में न्यूज़ आई थी कि टाटा सन्स का कुछ शेयर टाटा केमिकल्स को सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज टाटा सन्स के ऊपर अभी कुछ रिसेंट चल रहा है कि वो अपनी लिस्ट हो सकती है या उनकी कंपनियां आ सकती है, तो उससे गेन हो सकता है टाटा केमिकल्स को। दिस बिकॉज यहाँ पर 1300 पे भी शेयर पहुंच चुका था, पर वहां से वो वापस आ गया क्योंकि उस न्यूज़ में इतना दम नहीं था। इसकी वजह से टाटा शेयर्स का शेयर दौड़ा था, पर अभी भी 6% का रिटर्न है, मतलब अभी भी लो है। बट जैसे मैंने आपको मीटिंग में बताया कि मीटिंग में अभी बोला है कि डिमांड रिकवर हो रही है, इंडिया में डिमांड रिकवर हो रही है सोडा ऐश की, इसलिए टाटा केमिकल्स अभी फ़ोकस कर रहा है। और एक रेप्यूटेड ब्रांड है और ये रिसर्च में ज़्यादा फ़ोकस करती है, तो टाटा केमिकल्स में आप भरोसा कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मैंने आपको यहाँ पर सीएजीआर दिखाया वो 6% है। तो ये क्यों है मेनली 6%? बिकॉज़ डिमांड नहीं है सोडा ऐश की अभी। बट अब अगर हम 2024 का क्वार्टर रिज़ल्ट देखें, तो उसमें वो लॉस किया है, और लॉस इसकी वज़ह से नहीं हुआ है क्योंकि प्रॉफ़िट नहीं हुआ है। प्रॉफ़िट तो उनको हुआ है, 443 का प्रॉफ़िट हुआ है, बट उस प्रॉफ़िट में वो प्रॉफ़िट कम है एक तो, और ऊपर से यहाँ पर लॉस आ गया है अनएक्सेप्शनल आइटम का। एक्सेप्शनल आइटम्स का लॉस आ चुका है इसकी वज़ह से। बट कंपनी अभी डिविडेंड रिलीज़ कर रही है, ₹15 पर शेयर मिलेगा, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 12 जून को ये डिविडेंड है वो डिक्लेयर होगा, तो आप चाहें तो ले सकते हैं अभी बाय करके। ₹15 डिविडेंड मिलेगा, इसकी वज़ह से शेयर भी भाग सकता है लगभग डिविडेंड के लिए। और कंपनी की यहाँ नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पा रही है, कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रही है। कंपनी का आरओई लास्ट 3 ईयर से बहुत पुअर है, 7.89%, और कंपनी का पीई बहुत हाई है। बट कंपनी अभी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, इसके लिए आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम रेशियोज़ देख लेते हैं। रेशियोज़ में अगर आप देखेंगे तो सेल्स 80% 8% माइनस में है, और प्रॉफिट भी 81% माइनस में है, और जो आरओई है वो बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। और जो आरओ
ROCE है वो 5% है। डेट टू इक्विटी रेशियो गुड है, यहाँ पर पैट भी सही है, बट अभी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही बिकॉज डिमांड नहीं थी। इसकी वजह से मार्केट में अभी उसको इतनी ज़्यादा वो नहीं मिल रही। और हम यहाँ पर ROA देखते हैं तो वो भी सही है। ROA 3 ईयर्स का देखेंगे वो भी सही है। कंपनी के पास फ्री फ्लो कैश भी है 14.56 का, और बोरोइंग भी बहुत कम है। कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं अगर आपको सजेशन दूं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है, इनके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। कंपनी बहुत बड़ी है, इसका ध्यान में रखें। और यहाँ पर कंपनी ने भी बोला है कि डिमांड रिकवर कर रही है, मतलब कंपनी को अगर आप 2025 तक होल्ड करके रख सकते हैं तो आपको शायद तक गुड रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी अभी हाई वोटल क्योंकि कंपनी हाई वॉलेटिलिटी पे है, इसके लिए कंपनी अप एंड डाउन हो रही है, पर ये ग्रो करेगी। और टाटा केमिकल्स अभी यहाँ पर चल रहा है। मैं अगर आपको इनका पूरा रेशियो बता दूँ कि मार्केट में अभी कैसी डेप्थ चल रही है, तो मार्केट डेप्थ हम देख रहे हैं। मार्केट डेप्थ में अभी 50-50 जैसा रेशियो नहीं चल रहा है, बाय ज़्यादा हो रहा है और सेल कम हो रहा है। इट मीन्स कि टाटा केमिकल्स अभी ग्रो कर सकता है, बट यहाँ पर अभी नेगेटिव में चल रहा है। देख सकते हैं आपको 2,57,000 चल रहा है और यहाँ पर 2,23,000, मतलब अभी बाय ज़्यादा हो रहा है। तो टाटा केमिकल्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसका डिविडेंड आने वाला है। और टाटा केमिकल्स को आप फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं केयर के अबाउट। जो केयर ने टाटा केमिकल्स के बारे में बताया वो बहुत स्टेबल और A+ रेटिंग दी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए, और ये हमारे लिए गुड है। बट टाटा केमिकल्स का पीवी रेशियो भी बहुत ठीक ठाक है। और हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट में इस एज एज सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ 2000 का फ़र्क पड़ा है। और टाटा केमिकल्स अभी ग्रो कर सकता है फ्यूचर में, अभी तो कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और ऐसी कंपनीज़ के एनालिसिस के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि टाटा केमिकल्स क्यों अभी लो है और उसके आगे ये बढ़ सकता है। इसकी हो सकता है क्योंकि उनकी मीटिंग में, हमने जो मीटिंग के बारे में देखा है कि मीटिंग में बोला गया है कि रिकवर कर सकता है, तो टाटा केमिकल्स एक गुड ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर के लिए, नॉट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।